अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। एक इंडियन काश पटेल जिसका ताल्लुक इंडियन गुजरात से है, उन्हें अमेरिका का FBI डायरेक्टर बना दिया गया है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। 10 साल के बाद देख लीजिए, दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, निकल रहा है। इट्स अ फैक्ट। व्हाइट हाउस उनका है, पूरा US उनका है, जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल, सबके CEO इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। Indian people are very hardworking and they are more honest than we are. If you don't work in India, you don't make money. In Pakistan, people want something free all the time. They want free. They want to criticize the government. They want to criticize this. They want to criticize that. But that's not the way forward. The way forward is hard work and honesty. नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडियन का पूरी दुनिया में जलवा देख पाकिस्तानी मीडिया को तो मिर्ची लग गई है, क्योंकि पहले तो इंडियन सिर्फ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO बनते थे, लेकिन अब तो बात आगे बढ़ गई है। अब तो इंडिया के काश पटेल अमेरिका में FBI के डायरेक्टर बन गए हैं, तो अब तो पाकिस्तानी मीडिया की और जली होगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है हमें USA के अंदर। काश पटेल जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडियन गुजरात से इनका ताल्लुक़ है, वो अमेरिका में USA में FBI के डायरेक्टर मुंतखब हो गए। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये अमेरिका में? ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। मतलब इंडियन डायस्पोरा जो है वो काफ़ी मतलब यूरोप में आप देखें, उसके इंग्लैंड के ऋषि सुनक थे, ठीक है, गूगल के CEO देख लें, माइक्रोसॉफ्ट के देख लें, तो मतलब इंडियन जो डायस्पोरा है वहाँ पे गए और काफ़ी एजुकेट हुए। 70s 80s में काफ़ी सारी फैमिलीज़ गई। अब उनके जो बच्चे हैं जो वहाँ पे पैदा हुए, ये जो आप बता रही हैं, ये मतलब ये बॉर्न इन USA हैं, ठीक है, तो काफ़ी रिकग्निशन मिल रही है। ये है कि वहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि वहाँ पे इक्वालिटी है, वो आपकी कास्ट नहीं देखते, आपकी नेशनैलिटी नहीं देखते, मेरिट के ऊपर चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमारे कंट्री में इस तरह नहीं होता। हमारे अब्दुल सलाम थे, साइंटिस्ट थे, मगर उनको भगा दिया गया था। एक और थे, इकोनॉमिस्ट आए थे, आपको पता था, इमरान खान की गवर्नमेंट में। मतलब हाँ, ये है कि हमारे यहाँ पश्तून या कोई कादियानी है, हिंदू है, कोई बाहर से आए तो इनको तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अहले तशी कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता। मतलब यहाँ पे ये चीज़ है, एक तो सेक्ट बेस्ड, रिलीजियस बेस्ड, नेशन बेस्ड सेग्रीगेशन है, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे मेरिट पे भी तकर्री नहीं होती, अपॉइंटमेंट नहीं होती, तो अमेरिका का ये एक है। दूसरा, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब जिस भी कंट्री में जाएं वहाँ पे उनकी कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पिछले दिनों की खबर है कि विवेक रामास्वामी जो थे, उनका ताल्लुक भी इंडिया से था, इंडियन ओरिजिन के हैं, और उन्हें ट्रंप की जो है टीम का हिस्सा बनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी का हेड उन्हें बनाया गया, यानी वो जितने भी वहाँ पे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उनको जो है वो देखेंगे, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो पैसों का लेन देन है उस पर नज़र रखेंगे। सही है। तो अगर देखा जाए, पाकिस्तान के भी थे, स्कॉटलैंड के जो बने थे प्राइम मिनिस्टर, वो पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी भी बाहर हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी हैं, मगर एज़ कम्पेयर टू इंडिया हम काफ़ी कम हैं, और हमारा ब्रेन ड्रेन होता है। जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो मुल्क छोड़ जाते हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारे लोग जो बाहर हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हैं। पाकिस्तान में सिर्फ कचरा बच जाता है, ये सीन होता है। मगर इंडिया में काफ़ी सारे लोग बाहर चले जाते हैं, और मोस्टली लोग बाहर से होके, बाहर का एक्सपीरियंस लेके इंडिया को सर्व करते हैं। इंडिया में नेशनलिज्म ज़्यादा है, पाकिस्तान में नेशनलिज्म नहीं है। सर, अगर हम इस काश पटेल की बात करें जिनका ताल्लुक इंडियन गुजरात से, आपको पता है ये एक अरसे तक FBI पर तनकीद करते रहे। इन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा था कि वॉशिंगटन DC के अंदर जो FBI का दफ्तर है उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा ये इदारों को तनकीद करते थे, एजेंसीज पर बात करते थे। ट्रंप इन्होंने कई बार तनकीद की है, गवर्नमेंट गैंगस्टर के नाम से उन्होंने किताब भी जो है वो शाया की थी। लेकिन इतनी तनकीद के बावजूद आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक हामी भरी कि इन्हें FBI का जो है डायरेक्टर बनाया जाए। ठीक है, इसमें ये होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने एक फोर फ्रंट बंदे होते हैं जिनको वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जिनके आइडियालॉजी, जिनके नज़रियात आपस में अलाइन करते हैं, उनको वो अपॉइंट करते हैं। तो ये बंदा ऑब्वियसली मतलब अगर स्टेट की एजेंसीज़ को टारगेट कर रहा है, उसे लगता है कि सिटीज़न का जमहूरी राइट जो है वो मतलब कंप्रोमाइज़ हो रहा है, तो उस तरह का बंदा तो उसे चाहिए था, उसने अपनी टीम में लगा दिया, ठीक है। उसको आप ये होता है कि बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
एक ही आइडियोलॉजी के बंदे जब आपस में एक ही टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो वो अपने एजेंडे पे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और यह पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि इंडियन डायस्पोरा अब अमेरिका में बहुत पावरफुल बन गए हैं। दोस्तों, ये इंडिया अमेरिका पॉलिसी और इंडियन डायस्पोरा के लिए बहुत बड़ी खुशखबर है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में जितने पावरफुल बनेंगे उतनी अमेरिकन पॉलिसी टुवर्ड इंडिया अच्छी होगी। पहले तो इंडियन अमेरिका में सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज को लीड करते थे, लेकिन अब तो डायरेक्ट अमेरिकन पॉलिसी में पार्टिसिपेट करेंगे और ये इंडियन के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक के लिए ये नाइटमेयर है, क्योंकि इंडियन को तो पूरी दुनिया वेलकम करती है, दूसरी साइड पाकिस्तानी को कोई वीज़े भी नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तानी दूसरी कंट्री में जाके भी 2 नंबरी के काम करते हैं, उनके अलावा तो पाकिस्तानी को कुछ आता भी नहीं है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।